Hello students, today I am going to start chapter carbon and its compounds, कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक है, तो सबसे पहले है कार्बन। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर है, वो होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरीके से होता है कुछ 2 और 4। कितने हुए? 2 और 4 मिलाकर हुए 6 टोटल। तो जो पहली वाली शेल है उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी वाली में है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो लास्ट वाली शेल है ये, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट वाली शेल है ये वैलेंस शेल। तो इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी क्या है? ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लास्ट शेल है किसी भी एलिमेंट की, जो लास्ट शेल होगी उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये साथ ही साथ एक्सेप्शन भी इसमें होते हैं। जैसे एक्सेप्शन क्या होते हैं कि अगर लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो भी क्या है, ये स्टेबल है। इसको बोलते हैं ऑक्टेट। जब 8 होते हैं और जो 2 होते हैं इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। ड्यूप्लेट। तो अब है कि ये क्यों होने चाहिए 8 और 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में हो जाएं, तो फिर उससे क्या होता है? तो बेटा ये समझना है हमें कि कोई भी एलिमेंट है जो, वो रिएक्शन क्यों करता है? वो रिएक्शन करता है स्टेबल होने के लिए, स्थायी होने के लिए। जैसे हम लोग भी हैं, हम जॉब क्यों करते हैं, हम कोई भी काम क्यों करते हैं? जिससे कि हमारी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाए। हम घर क्यों बनाते हैं? जिससे कि हम डेली जिस घर में रह सकें, जिस घर में सो सकें। ऐसा तो नहीं है कि हम इधर उधर भटकते रहेंगे। तो घर हमें किस लिए चाहिए? जिससे कि हमारी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आए, हमारा एक घर हो जहाँ हम रह सकें। ऐसे ही हम नौकरी क्यों करते हैं? जिससे कि स्टेबिलिटी आए, हम जगह जगह ना भटकें, रोज़ एक हमें काम मिल जाए जो हम कर सकें। तो ये भी क्या है, जब भी एलिमेंट्स रिएक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल जब हो जाते हैं तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि निष्क्रिय गैस होती हैं, जो नोबल गैसेस होती हैं ना, जैसे हीलियम है, होते हैं ना, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है। ये कैसी होती हैं? इसके लास्ट शेल में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके में लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका जो एटॉमिक नंबर है इसका 2 होता है हीलियम का, और इसका 10 है और इसका 18 है। तो इनके लास्ट में 8 है और इसके 2 हैं। तो ये कैसी होती हैं गैस? ये होती हैं नोबल गैसेस होती हैं। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है या ड्यूप्लेट कंप्लीट है। तो ऐसे ही कार्बन भी यही चाहेगा कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, स्टेबल बनना है, तो लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको करने हैं। तो उसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो ये बना ले C+4, 4 इलेक्ट्रॉन्स देकर। प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, क्या है ये? धन का है ना, धन मतलब जो धनी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, जो दे सकता है। तो ये कब बनाता है? +4 बना ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन देकर। या फिर दूसरा ऑप्शन होता है इसके पास कि ये C-4 बना ले, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर। माइनस कब आएगा? जब ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तब माइनस का साइन आता है, ऋण वाला साइन, जब ऋणी होता है। ठीक है, अब तो इसके पास ये 2 ऑप्शन दोनों ही नहीं काम कर सकते। क्यों? क्योंकि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या होती है? एनर्जी लगती है। अब 1 इलेक्ट्रॉन दे तो ठीक है, कोई नहीं, इतनी एनर्जी लगा ले कोई। 2 इलेक्ट्रॉन दे तो भी चल जाएगा, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए ये नहीं कर सकता है +4। फिर है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है तो ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियस है वो अंदर होता है। एक न्यूक्लियस होता है ना अंदर, उसमें प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर की साइड ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो शेल बनी होती हैं। ठीक है, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। और प्रोटॉन भी कितने होंगे?
6 ही होंगे, ये माइनस में होते हैं प्लस में होते हैं, और न्यूट्रॉन भी 6 होंगे, लेकिन ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ना ये माइनस और ना ही ये प्लस में होते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट शेल है उसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो सेकंड शेल है उसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो न्यूक्लियस है, जो ये प्रोटॉन है, इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड कर रखा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा किसी से ले लेगा तो प्रोटॉन तो अंदर 6 ही रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई भी जब भी इधर से उधर एक्सचेंज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है, कभी भी प्रोटॉन्स का नहीं होता। तो फिर प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, 6 रहेंगे अंदर। अगर ये इलेक्ट्रॉन और भी ले लेता है तो प्रोटॉन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को संभाल कर नहीं रख सकता है, इसलिए ये -4 वाला भी नहीं बना सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, तो अब ये करेगा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग, ठीक है। अब शेयरिंग क्या होता है, शेयर करके, जैसे कि होता है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन ना तो देगा किसी को ना किसी से लेगा, शेयर करेंगे। जैसे कोई भी दो लोग होते हैं पार्टनरशिप में करते हैं कि जो तेरा है वो मेरा है, तो वो वाला केस यहाँ पर होता है। ये भी क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और शेयरिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट सॉरी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जैसे अगर हम देखें कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, जिससे कि इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना किसी से लेगा। तो दूसरा वाला हाइड्रोजन है, इसके पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेंगे, ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि एक दूसरे को देंगे तो इनके पास ही कुछ नहीं रहेगा। तो ये क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया, इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो पहले कितने थे, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब कितने हो गए, इसके पास भी, हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। तो अगर हम इसको बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसे बनेगा, H सिंगल बॉन्ड H। अब जो सिंगल बॉन्ड है इसका क्या मतलब है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। एक इस वाले हाइड्रोजन का है और एक इस वाले हाइड्रोजन का है, दोनों ने शेयर कर लिए हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा होगा, सिंगल बॉन्ड बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या बना लिया इन्होंने, हाइड्रोजन गैस बना ली। ओके बेटा, अब है इसके बाद, ये तो था सिंगल बॉन्ड का। अब बनाएंगे डबल बॉन्ड। तो हम लेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होगा, 2 और 6। तो जो इसकी लास्ट वाली शेल है, वैलेंस शेल है, उसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसको क्या चाहिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और किसी से मिल जाएंगे तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में। तो 1 2 3 4 5 6। और ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, 1 2 3 4 5 6। ये अलग अलग इसलिए थोड़ा बनाया जिससे कि क्लियर रहे थोड़ा सा ना, एक डॉट और एक क्रॉस वाला। तो अब क्या है, इन दोनों ने शेयरिंग कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कैसे करेंगे, ये कि ठीक है भाई चल तू 2 मेरे शेयर कर ले और 2 मैं कर लेता हूँ, दोनों का काम हो जाएगा। तो ये वाले अगर इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है इसके, और ये वाले इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इन दोनों के पास ही कितने कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे O डबल बॉन्ड O। तो ये डबल बॉन्ड का जो मतलब है वो क्या है, एक बॉन्ड में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल कितने की शेयरिंग हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो ये इससे क्या बनाता है फिर, O2, ठीक है। तो अब इसके बाद है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, अब नाइट्रोजन लेते हैं हम। नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो है 2 और 5। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5।
तो इसको कितने चाहिए अभी, 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 8 बनाने के लिए। तो ये क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। तो ऐसे ही जैसे नाइट्रोजन गैस मिलती है एनवायरनमेंट में, तो ये लेगा, ये नाइट्रोजन एक एटम और दूसरे नाइट्रोजन के एटम से कितने की शेयरिंग कर लेता है, 1 2 3 4 5, 1 2 सॉरी डॉट से ही बना लेते हैं हम इसको भी, 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 इसके पास है और 5 इसके पास हैं, तो ये क्या करेंगे, इनकी शेयरिंग कर लेंगे। इसने इस वाले नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो उससे शेयरिंग कर ली, इसने इस वाले से कर ली, तो दोनों के पास ही कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 8 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको फिर हम बॉन्ड की फॉर्म में, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि एक बॉन्ड में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड्स में कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने क्या बना लिया, N2। तो ये क्या हो गया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ही ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड था यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स।